हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 1999 का एक बहुत ही इन्फेमस केस, जेसिका लाल मर्डर केस। सो 30 अप्रैल 1999 को दिल्ली में होटल टैमरिन पार्क में एक बहुत ही ग्रैंड थर्सडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई थी। ये जो क्लब था, ये जो कैफे था, थर्सडे पार्टीज के लिए फेमस था। उस दिन थर्सडे था, बहुत बड़े बड़े लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन अचानक से इस पार्टी में एक गोली चलती है। जैसे ही गोली चलती है, कुछ लोगों को तो ये समझ में आता है कि शायद किसी ने गोली चला दी है, बट इतने लाउड म्यूजिक में आधे से ज्यादा क्राउड को ये पता ही नहीं चलता है कि यहाँ किसी ने गोली चला दी, और ये गोली किसी को लग भी सकती है। और ये गोली लगी थी जेसिका लाल को। जेसिका दिल्ली बेस्ड एक मॉडल थी जिसका बर्थ 5 जनवरी 1965 को हुआ था, दिल्ली में ही। पेशे से वो एक मॉडल थी, तो वो सारे मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स हैंडल करती थी। बहुत ही ज़्यादा काइंड, लविंग और स्वीट गर्ल थी जेसिका। मॉडलिंग के प्रोजेक्ट के अलावा अगर कोई भी और प्रोजेक्ट आते थे तो वो बहुत ही खुशी खुशी उन्हें भी एक्सेप्ट करती थी और उनके लिए भी काम करती थी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जेसिका को मिला था 30 अप्रैल 1999 के लिए, क्योंकि जो होटल था टैमरिन पार्क, उसकी जो ओनर थी बीना रमानी, उनके हस्बैंड का फेयरवेल था। तो इस कैफे की ओनर थी बीना रमानी और उनके ही हस्बैंड का फेयरवेल था, बिकॉज वो कनाडा जा रहे थे, वो कैनेडियन मूल के थे एंड उन दिन वो कनाडा जाने वाले थे। इस वजह से एक ग्रैंड फेयरवेल पार्टी अरेंज करी गई थी थर्सडे को। जो होटल टैमरिन पार्क था वो पहले से ही थर्सडे पार्टीज के लिए, वीकेंड पार्टीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। एंड इस दिन तो बहुत ही खास खास गेस्ट भी आने वाले थे, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, बीना रमानी के हस्बैंड की ये फेवरेट पार्टी थी। बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड हाई स्टेटस के लोग इस पार्टी में शामिल थे, क्योंकि ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा खास थी। सो इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स चाहते थे कि इस पार्टी में बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड बॉयज़ हो जो कि सबको ड्रिंक एंड फूड सर्व करें। तो जेसिका एज अ बारमेड इस पार्टी में आई थी अपने प्रोजेक्ट के लिए। सो जेसिका के अलावा और भी बहुत सारे उसके फेलो बारमेड्स थे जो कि सेम काम ही कर रहे थे, गेस्ट को फूड एंड ड्रिंक सर्व करना। एंड इसी ही सेम टाइम पे एक प्राइवेट पार्टी भी चल रही थी जो कि थी मनु शर्मा की। मनु शर्मा एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन का बेटा था एंड उसका बहुत ही ज़्यादा रौब था उस इलाके में। वो अपने फ्रेंड्स के साथ पर्सनल पार्टी कर रहा होता है एंड अचानक से उसे याद आता है कि आज तो थर्सडे है। सो थर्सडे के लिए होटल टैमरिन पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस था थर्सडे पार्टीज के लिए। तो वो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि आज थर्सडे है, आज बहुत ही अच्छा क्राउड होगा, हमें इस पार्टी में जाना चाहिए। तो वो जैसे उस पार्टी में जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन दिन सारे के सारे फेमस पर्सनालिटीज, हायर स्टेटस के लोग उस कैफे में प्रेजेंट थे। तो मनु शर्मा को भी ऐसा लगा कि हम बहुत सही जगह आए हैं, बिकॉज ये प्लेस तो हमारे लिए बना है, सारे बड़े लोग यहाँ आए और हम भी तो बड़े लोग हैं जो इस पार्टी को अटेंड कर रहे हैं। सो इसीलिए प्राउड के साथ मनु शर्मा और उसके फ्रेंड ये पार्टी अटेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। सो धीरे धीरे करके पार्टी बढ़ते रात के 2 बजे का टाइम हो गया था एंड 2 बजे तक भी ये पार्टी चल ही रही होती है अपने पूरे पावर के साथ। 2 बजे मनु शर्मा बार की साइड में आता है जहाँ पे जेसिका लाल खड़ी हुई होती है और वो ड्रिंक्स डिमांड करता है। सो क्योंकि ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा फेमस लोगों इन प्राइवेट सेरेमनी भी थी, जो फेयरवेल सेरेमनी की मैं बात कर रही हूँ। सो जो होटल की ओनर थी बीना रमानी, उन्होंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि बहुत ही लिमिटेड लिकर बची है, बहुत ही लिमिटेड अल्कोहल बची है, तो अब आप सर्व करना बंद कर दीजिए, या फिर वो लोग जो हमारी गेस्ट लिस्ट से बाहर है उनको आपको अल्कोहल सर्व नहीं करना है। तो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सारे के सारे बार मेड्स, बार टेंडर्स इसे फॉलो करने लगते हैं एंड फॉलो जो भी ड्रिंक्स मांगता है उसे ड्रिंक्स देने के लिए मना कर देते हैं। ऐसा ही हुआ मनु शर्मा के साथ भी। मनु शर्मा अपने फ्रेंड्स के साथ जेसिका को अप्रोच करता है, उसे ड्रिंक्स डिमांड करता है। जेसिका बहुत ही पोलाइटली एंड प्यार से उसे मना कर देती है और कह देती है कि अब हमारे पास ड्रिंक खत्म हो गई है, सॉरी। बट मनु को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अपने दोस्तों के सामने रौब दिखाने के लिए मनु अपने पॉकेट से 1000 का नोट निकालता है, जेसिका को पास करता है और कहता है अब तो आपके पास लेकर होगी, अब दे दो। उस टाइम भी जेसिका रिफ्यूज कर देती है, बहुत ही पोलाइटली प्यार से मना कर देती है, कहती है कि अब हमारे पास अल्कोहल नहीं है सर्व करने के लिए, लिकर सर्व करने के लिए नहीं है। मनु शर्मा को ये बात ईगो पे लगती है और वो गुस्से से कहता है कि मुझे ड्रिंक चाहिए, मुझे तुम ड्रिंक अभी के अभी दो। जेसिका फिर से पोलाइटली रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है।
इसके बाद मनु शर्मा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी पॉकेट से पिस्तौल निकाल के, एक पिस्टल निकाल के, गन निकाल के हवा में लहराने लगता है और जेसिका की साइड पॉइंट आउट करता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास ड्रिंक होगी, अब मुझे ड्रिंक दो। जेसिका बिना डरे रिस्पॉन्ड करती है और कहती है कि सॉरी, अब हमारे पास ड्रिंक्स नहीं है, हम नहीं दे सकते। इसके बाद मनु शर्मा को ऐसा लगता है कि अब तो उसकी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि उसने पैसे भी ऑफर कर दिए, वो गन दिखा भी रहा है, डरा भी रहा है, पर ये लड़की तो डर ही नहीं रही है। तो उसे और डराने के लिए, ताकि उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ में थे, वो भी उसकी एक्शंस को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और इसी प्रेशर में मनु शर्मा एक हवा में फायर करता है। इस फायर की आवाज से लोगों का अटेंशन मनु शर्मा की साइड जरूर जाता है, बट जेसिका टस से मस नहीं होती। जेसिका अपने ही स्टेटमेंट्स पे बिना डरे खड़ी नहीं होती है कि हमारे पास लिकर नहीं है, हम लिकर अब सर्व नहीं करेंगे। इसके बाद पता नहीं मनु शर्मा को क्या होता है कि उसे ऐसा लगता है कि अब तो अगर इस लड़की को गोली नहीं मारी तो मेरी जो रेप्यूटेशन है, मेरा जो रुतबा है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मनु शर्मा एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता था। उसके जो फादर थे वो पॉलिटिशियन थे एंड वो हरियाणा पे मल्टीपल टाइम्स एमएलए भी रह चुके थे। तो ये जो प्राउड उसके मन में भरा हुआ था, वो उसे कहीं ना कहीं तो यूज करना ही था। और जेसिका उसके सामने थी, कंटिन्यूसली रिफ्यूज कर रही थी। एक गोली उसने हवा में मारी, दूसरी गोली डायरेक्ट सीधा जेसिका के साइड पे उसने फायर कर दी। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग उस पार्टी में प्रेजेंट थे जो कि सिर्फ और सिर्फ मनु और जेसिका के साइड देख रहे थे, और उन्होंने ये पूरा का पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से विटनेस किया है। तो ये आई विटनेसेस थे इस केस में। बहुत ही हड़बड़ी में मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ भाग के इस पार्टी से बाहर निकलता है, और इसके अलावा बीना रमानी एंड एसोसिएट्स जेसिका को गाड़ी में डालते हैं और अपोलो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर्स जेसिका को ब्रॉड डेथ डिक्लेयर करते थे। तो अब जेसिका की डेथ हो चुकी थी, एंड अफरा तफरी में मनु और उसके फ्रेंड्स गाजियाबाद में अपने एक और दोस्त के घर जाते हैं और एक दिन वहीं ये रुकते हैं। रास्ते में बीच में रुके मनु शर्मा अपनी गन को कहीं पे दफना देता है, ताकि ये गन पुलिस को कभी भी ना मिले। और इसके बाद जाके वो अपने फ्रेंड के यहाँ स्टे करते हैं। इसके बाद वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जैसे ही ये सारा का सारा इंसिडेंट हुआ, जेसिका ब्रॉड डेथ डिक्लेयर हुई, पुलिस कंप्लीट हो चुकी होती है, पुलिस क्राइम सीन पे आ गई होती है। पुलिस सारे पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर था कि एक किसी लड़के ने ड्रिंक की वजह से इसे गोली मार दी। इन सबको ये पता था कि ये लड़का कौन था, मनु शर्मा। मनु शर्मा को लगभग बहुत सारे लोग उस पार्टी में जानते थे, और उन्हें ये पता था कि मनु ने ही गोली चलाई है। पर जैसे जैसे ही हम इस केस में आगे प्रोसीड करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये कितना ड्रामेटिक होने वाला है। अभी आपको ऐसा लग रहा है ओपन एंड शट केस है, पुलिस मनु को पकड़ लेगी, विटनेसेस अपनी गवाही दे देंगे और उसे सजा हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। मनु भाग जाता है एंड वो मल्टीपल टाइम्स अपने प्लेसेस चेंज कर रहा होता है। पुलिस मनु और मनु शर्मा के फ्रेंड्स को पकड़ रही होती है, एंड कुछ ही दिन के बाद मनु शर्मा की गाड़ी मिलती है, जिस गाड़ी से वो होटल टैमरन पार्क गए होते हैं। इसके एक दिन बाद ही मनु सरेंडर कर देता है। मनु सरेंडर करता है, इसके साथ ही साथ उसके और 4 फ्रेंड्स वो भी सरेंडर कर देते हैं। सो सरेंडर करने के बाद पुलिस इंटेरोगेशन शुरू करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिलते हैं, बट मर्डर वेपन न मिलने की वजह से केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और इसके अलावा सारे के सारे जो कल्प्रिट्स थे, जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व थे शूट आउट पे, वो सारे ही पकड़े गए थे। अब बननी थी चार्जशीट में जो इंसिडेंट हुआ वो बताया गया। इसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। अब यहाँ से सारा का सारा ड्रामा शुरू होता है। जैसे ही कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई, जितने भी आई विटनेसेस थे वो धीरे धीरे करके हॉस्टाइल हो गए। मतलब उन्होंने धीरे धीरे करके अपना बयान बदल दिया। वो ये बोलने लगे कि वो उस पार्टी में प्रेजेंट तो थे, लेकिन उन्होंने मनु को नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि गोली चलाने वाला मनु था। कुछ लोगों ने तो इतनी भी बात बोली कि मनु ने गोली नहीं चलाई है, किसी और इंसान ने उसी पार्टी में सेम गोली चलाई है, सेम गन से गोली चलाई है, और उसकी वजह से जेसिका की डेथ हुई। बहुत सारे ऐसे हॉस्टाइल विटनेसेस थे जो कि आए थे एज अ विटनेस, बट गए वो अपोनेंट बन के। सो इस वजह से केस बहुत ही ज़्यादा वीक होता जा रहा था।
सारे विटनेसेस एक एक करके इस केस में हॉस्टाइल होने लगे, अपने बयान से पलटने लगे, यानी केस वीक होता चला गया। इसके अलावा यहाँ तक भी ये बोला गया कि जो मनु के पास इसके अलावा ये तक भी बोला गया कि मनु के पास जो गन थी उससे तो फायर हुई ही नहीं, किसी थर्ड पर्सन ने फायर करी है। इन भीड़ में ये समझ में नहीं आया और वो गोली जेसिका को लग गई। इसके बाद जो कार्ट्रिज केसेस का एग्जामिनेशन है, मतलब फोरेंसिक लैब में गोली की शेल भेजी गई थी, बुलेट की शेल भेजी गई थी और उसकी रिपोर्ट तक बदल दी गई। उसमें ये बताया गया कि गोली एंड गोली की शेल दोनों अलग अलग है। मतलब वो गोली जो कि जेसिका लाल की बॉडी में मिली थी, उसकी जो शेल है वो अलग अलग शेल है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि क्या सच में मनु ने ही गोली चलाई थी या किसी और ने गोली चलाई थी, जो कि यही कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रही थी मनु की पार्टी। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से एंड पावर के प्रेशर की वजह से धीरे धीरे करके सभी ही इस केस में हॉस्टाइल हो गए एंड मनु को बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंसेस का केस था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस में किसी भी तरीके की सजा देने की अनेबल थी गवर्नमेंट। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से मनु को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके बाद पूरे के पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगते हैं एंड ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होती है सीबीआई के अंडर। सीबीआई अब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा होता है एंड सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद कंक्लूजन यही निकलता है कि गोली मारी थी मनु शर्मा ने ही। जैसे ही ये प्रूव होता है, मनु शर्मा को आजीवन कारावास मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही साथ उसके जो चार दोस्त थे उन सभी को 3-3 साल की सजा होती है फाइन के साथ एंड मनु शर्मा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है अलॉन्ग विथ 50,000 रुपीज फाइन। पूरे के पूरे केस में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया था सबरीना ने, जो कि जेसिका लाल की सिस्टर थी। जेसिका लाल का केस जैसे जैसे वीक पड़ता जा रहा था, सबरीना सारे विटनेसेस से जाके मिलती थी, उनको कन्विंस करती थी कि प्लीज आप अपनी सही गवाही दीजिएगा। बट पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से सारे विटनेसेस हॉस्टाइल होते चले जा रहे थे। बट फिर भी जेसिका की बहन ने, सबरीना ने हार नहीं मानी और उन्होंने लड़ाई लड़ी। सीबीआई के अंदर और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी ही सजा सुनाई गई एंड ये सजा थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मनु शर्मा जिसने किया था। इसके अलावा उसके 3 दोस्तों को 3-3 साल की सजा मिलती है। तो ये था जेसिका लाल मर्डर केस। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसी तरीके की और केस स्टडीज इस चैनल में लेके आएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का सजेशन देना है या फिर जो भी केस के बारे में हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।